हो सकता है आज में, ठीक है, करो। चलो पहला सवाल। पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल, टू वेव्स two waves are represented by the equations y1 a sine omega t plus kx plus 0.57 meter, and y2 equal to a cos omega t plus kx meter, where x is in meter and t in second. The phase difference between them पहला 1.25 रेडियन, दूसरा 1.57 रेडियन, थर्ड वन 0.57 रेडियन एंड फोर्थ 1 रेडियन। पहला सवाल ये। फेज डिफरेंस निकालना है इसके अंदर। और इसके बाद दूसरा सवाल, a wave traveling in the positive x direction having displacement along y direction as 1 meter, wavelength 2 pi meter, and frequency of 1 by pi hertz is represented by first y equal to sine x minus 2t, second y equal to sine 2 pi x minus 2 pi t, तीसरा y equal to sine 10 pi x minus 20 pi t, fourth y equal to sine 2 pi x
प्लस 2πt। कितने लोग का थर्ड आया? ठीक है, दूसरा वाला करो उसके बाद। और कितने लोग का फोर्थ आया बताओ? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। पाई की वैल्यू कितना लेंगे यहां पर? ऑप्शंस में रेडियन में दिया है। किस में दिया है? रेडियन में। उसके हिसाब से सॉल्व करो। फेज डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? y1 माइनस y2 कंपेयर करके निकालेंगे। कितना आया? पहला वाला आया 1 रेडियन। हाँ करो। पाई की वैल्यू कितना रखेंगे? रेडियन है ना, तो 3.14 रखेंगे। कितना रखेंगे? 14 रखेंगे। समझे? तो ऐसा करेंगे। ये नीट का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे? पहले y1 लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। समझ गए? और क्या करेंगे फिर? ये लिख लिया क्वेश्चन तुम लोग पूरा? अब देखो ये इक्वेशन हो गया ना। अब क्या करेंगे इसमें? y1 माइनस कर दो। क्या कर दो? इसको सब माइनस कर दो। y1 माइनस y2। और ये जो कॉस है इसको क्या कर दो? साइन में चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा? सब कट जाएगा। समझ गए? ये पूरा चेंज करने के बाद कट जाएगा। क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? पाई भी था ना, पाई किधर चला गया? पाई था इक्वेशन में? नहीं रहेगा ना, पाई भी रहेगा क्वेश्चन के अंदर। इक्वेशन में हाँ y2 वाले में kx प्लस इधर रहेगा π/2। हाँ अब सही। तभी तो नहीं आ रहा है बच्चों लोग का। ये रहेगा तो ये क्या होगा? ये भी माइनस ही हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे नीचे सब, तो ये सब कट जाएगा। साइन जब चेंज करेंगे ये सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? माइनस π/2, π/2 माइनस 0.57। समझ गए? अब करोगे यहां पर क्या रखोगे इसके प्लेस पे? 3.14/2 माइनस 0.57। काट के सॉल्व कर। क्वेश्चन में था π/2।
ओके, क्वेश्चन में था। हम लोग के एक्स तक लिखे थे प्लस पाई बाई 2 रहेगा। हो गया? इसका कितना आया बताओ? क्या है? सेकेंड? नहीं, कौन सा आया जोया? करो। फोर्थ? 1 रेडियन ना उसका। हाँ उसका ठीक है, इसका बताओ, इसका सेकेंड वाला। थर्ड आया? नहीं। फर्स्ट आ रहा है? देखो, फर्स्ट आया, सही है। तो नीट का क्वेश्चन है, करो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया? ये आया जिशान? नहीं। क्या क्या दिया है इसमें देखो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी, और क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे? के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, जो वैल्यू रखा है काट दो, आ जाएगा। के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। के कुछ दिया है, कितना दिया है? ये दिया, इसके प्लेस पे रख दो 2 पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। कट गया है ना? नहीं तो लैम्डा कितना आ गया? 1। लैम्डा कितना आ गया? 1। मतलब के एक्स आएगा, क्या आएगा? के एक्स आएगा, लेकिन और इसमें देखो सब क्या आ रहे हैं? 2 पाई एक्स, ये सब। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पहला वाला इक्वेशन है। और इसमें हमारे पास क्या क्या दिया है देखो, ये भी लिखा हुआ ना सब, क्या क्या है। इसने बोला है वाई डायरेक्शन में कितना, 1 मीटर है, ये भी दिया है। करो इसको सॉल्व करो, आएगा। आ गया? ये वाला नहीं समझ में आया? ये कितने लोगों ने आया? जीशान, इसमें थोड़ा डाउट है, हल्का सा। अलीजा डाउट है ना? फॉर्मूला है ये, क्या है? के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। के की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है? 2 पाई, और ये फॉर्मूला काट दिए तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना आएगा? 1। मतलब यहाँ के एक्स कितना आना चाहिए? यहाँ पर कितना है? 2 पाई है, 10 पाई है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये है पहला वाला। ठीक है, अब देखो इसका रहेगा 1 रेडियन, और ये कैसे आएगा? साइन इसको चेंज करेंगे, समझ गए? क्या चेंज करेंगे? यहाँ पर कॉस है ना क्वेश्चन के अंदर, इसको साइन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 यहाँ पर लिख देंगे, समझ गए? तो वो चीज आ जाएगी वापस। काट दो, सॉल्व कर दो, खत्म। इसको काटोगे तो 1 रेडियन आएगा बाद में सॉल्व करने के बाद।
ठीक है, लिख लिए, चलो। कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा लिख लो। पहला, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये इसको पूरे को बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं इनिशियल फेस, इनिशियल फेस। y हमारा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल। ठीक है, फिर इसके बाद अगला वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के। ठीक है, ये लिख लो। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव y अपॉन dt। ये पूरा डिफरेंशिएशन नहीं है, कौन सा डिफरेंशिएशन है ये बोलो? पार्शियल, पूरा नहीं। फिर आएगा एपी वाला, इक्वल टू स्क्वायर बाई dt स्क्वायर। इसके बाद इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेव। पहला, x और t में, t में रिलेशन, रिलेशन लीनियर होना है, होना है। मतलब x पे पावर 1 होना चाहिए और t पे पावर 1 होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, जो y है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए और बाउंड। जैसे पहला, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये ट्रांसवर्स की इक्वेशन है, जल्दी करो। हो गया, लिख लिए उधर, हो गया। ये यहां से क्वेश्चन है कि बताओ ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है या नहीं है, और ये है। क्यों है? इसकी वजह से कि x पे और t पे पावर कितना है, 1। समझ गए? तो कुछ कंडीशंस होते हैं ये। दूसरा सवाल,
जैसे मान लो अगर इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये भी है। तीसरा y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी है। तो इसमें हुआ क्या है, दोनों एक ही चीज तो है ना। अंदर देखेंगे अगर फेस में, बस ये उल्टा पलटा कर दिया, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। अगला y इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी ट्रांसवर्स इक्वेशन है। फिफ्थ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फाइव। सिक्स y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। सेवन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फाइव। एट y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टी। हुआ? देखो कुछ चीजें मैथमेटिकल हैं जो उसमें फील करने की कोशिश मत करो, बस कैलकुलेशंस हैं, तो उसको बस देखना कैसे क्या करना। बस वो ऐसे ऑप्शंस दे के पूछ लेता है, बताओ ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है कि नहीं है। समझ गए? टिक कर दिया मतलब है, ठीक है। अभी ये सब बाकी है, अभी मैं बताया ना क्या है। समझ गए? ये लिख लिया ना? ठीक है। डॉक्टर नोट्स बनाओ, नोट्स, बाद में खेलना, ठीक है। अभी देखो y इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस टी। टेंथ y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर टी प्लस फाइव। 11 y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस टी स्क्वायर प्लस फाइव। 12 y इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2xt, 2xt। इतना लिख लो पहले, रुक जो यहां लिख देता हूं। 13 y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस टी का स्क्वायर प्लस 14। 14 y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 40। 15 y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स प्लस टी का स्क्वायर प्लस 5। जेई मेंस में भी क्वेश्चंस पूछा था इस पे। ये बताओ ये है या नहीं है, करो इतना। समझ गए? अब इधर वाला कौन कौन सा है नहीं है बताओ मुझे तुम, जो मैंने रूल अभी बताया इससे पहले, उससे देख के बताओ।
हाँ, लिख लो पहले सब लोग, लिख लो अच्छे से। आपके नोट्स अच्छे से बनने चाहिए। अगर नोट्स अच्छे से बनेगा नहीं तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी, ये चीज दिमाग में रखिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स अच्छे से बनाना है। ठीक है, अगर आपने नोट्स में खेला तो फिर खेलते ही रहोगे। चार महीने और हैं, पूरा जान लगा दो, सुबह से लेकर रात तक 24/7 अपने दिमाग को बस एक ही चीज पे लगाओ कि मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है इसी साल, अच्छे रैंक लेके आना है पूरे इंडिया में। ये मत सोचो कि बस मैं दुआ करता हूँ कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो फिर जो सोच रहे हो वो भी नहीं मिलेगा। मेहनत करो, रैंक के लिए लड़ो कि मुझे कुछ टॉप 1000 में लेके आना है, समझे कि नहीं? ऐसा कुछ टारगेट रखोगे तो कुछ काम होगा, नहीं तो सीधा लाखों में पहुंच जाओगे। बताओ जीशान, क्या किया जाए फिफ्थ वाले के साथ? छोड़ दिया जाए? बताओ, है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? स्क्वायर आ गया, समझ गए? टी पे स्क्वायर आ गया, ये नहीं है। ये वाला, रुक जाओ, सादिया तुम बताओ, सिक्स वाला इक्वेशन है या नहीं है ट्रांसवर्स वेव का? बताओ। नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रीजन, अनम तुम बताओ। पावर कितना है इस पे? दो एक्स और टी से तुमको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तुमको देखना क्या है, एक्स और टी, समझ गए? तो ये भी नहीं, ये है क्या? ये भी नहीं, ये, अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बताओ। अच्छा ये बताओ फिर क्या है? अच्छा टेंथ वाला, टेंथ वाला नहीं है। 11th, ये नहीं है, ये नहीं है। 12th, इसको थोड़ा ध्यान दे के देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला छुपा होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर ऐसा कुछ है x माइनस टी का स्क्वायर, कुछ भी ऑर्डर रहे ऊपर, कुछ भी पावर में रहे, डजेंट मैटर, x और t क्या होना चाहिए, बस उसे पावर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कोई फॉर्मूला भी बन रहा है, और ये बन रहा है, किसका स्क्वायर है ये? x माइनस, तो स्क्वायर कुछ भी है तो वो रहेगा, तो ये है। समझे कि नहीं? ये रहेगा, समझ गए? समझे? चलो ये बताओ जीशान, इधर देखो, मत सोचो आवाज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है आवाज, ये देखो, समझ गए? बताओ। इसके बाद में ये बताओ, नाइन्थ और एट्थ बताइए, एट्थ एंड नाइन्थ है कि नहीं है? है, कितने लोग का है? हाथ उठाओ।
प्राची, क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए लॉकअप में, बताओ, जो है तुम बताओ। नहीं है, 8th और 9th नहीं है, सारा तुम बताओ, 8th और 9th आंसर है या नहीं है इक्वेशन। निदा तुम बताओ, दिल क्या कहता है 13th वाला है, 14th वाला है, 15th, कितने लोग का कह रहे हैं कि नहीं है। इसको लिख लिया ना तुम लोग यहां तक, बताओ। अगर हम लोग वहां पर x और t के प्लेस पे 2 रख दें, क्या रख दें, 2, क्या रख दें, तो क्या आ जाएगा बताओ। ये वाली इक्वेशन में उठा के अगर हम रख दें तो क्या आएगा, इंफिनिटी आ जाएगी। और अगर इंफिनिटी आ जाएगी तो कंटिन्यूअस कहां से रहेगा, रूल के खिलाफ। मतलब ये ऐसा होना चाहिए, एक लिमिट वाली बात करो। कैसी बात करो, लिमिट, कंटिन्यूअस हो, यहां से लेके यहां तक बाउंड होना चाहिए। एक वर्ड मैंने लिखा है बाउंड, बाउंड होना चाहिए, बाउंडलेस नहीं होना चाहिए। इंफिनिटी आ गया, समझ गए कि वेव ऑसिलेशन कर रहा है और यहीं पर था, अचानक पहुंच गया इंफिनिटी पे, ऐसा नहीं होगा ना। इधर ही था, अचानक वहां कैसे पहुंच गया इंफिनिटी, कितना कुछ पता नहीं, 1000 करोड़ किलोमीटर दूर चला गया अभी तुरंत, कैसे पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए उसको लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। चलो इसके बाद ये बताओ, अच्छा ये किसका आएगा बताओ, इसको कैसे लिख सकते, x प्लस या x माइनस, बोलो, x माइनस p का स्क्वायर प्लस 10, बोलो कितने लोग कह रहे हैं सही है, हाथ उठाओ। ठीक, तो ये रहेगा, कैसे रहेगा सर, कैसे रहेगा मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आया। ये मोड़ गया, x और t से मतलब है, किससे मतलब है, तो पावर कितना है दोनों का, बोलो। तो ऐसा नहीं रहेगा हमेशा कि आपको ऐसे एक्स टी वाला दे देगा पावर, नहीं, ऐसे भी दे देगा। तुम खुद से समझो, फॉर्मूला छुपा रहेगा उसके अंदर, तुमको देखना पड़ेगा इक्वेशन को अच्छी तरीके से, समझ गए। ये हो गया, लिख लिया इधर, चलो। थर्टीन रहेगा या नहीं रहेगा बताओ, 13, 13th, 14th एंड 15th, 13th रहेगा, बोलो कैसे, इससे पहले जैसे, वही तो है। नहीं सर यहाँ 40 लिखा हुआ, तो कैसे रहेगा फिर, वो वहां 10 ही था। नहीं नहीं, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा, क्यों,
बोलिए क्यों? अनम आप बताओ वाई? चलो और क्वेश्चन देता हूं, तब दिमाग चलेगा। 15 के बाद 16। अगला, अगर ऐसे दिया है मान लो y इक्वल टू e पे पावर माइनस x माइनस t का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फिर 17 y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 20 प्लस 4tx, एक ये 18 y इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 4tx 19 y इक्वल टू e पे पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस √2 रूट ए रूट बी एक्स टी बताओ, बस इतना काफी है। बताओ कैसे करेंगे? ये वाला बताइए कैसे करेंगे। इसमें दो चीज तुमको बाउंड वाला देखना है कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। दो चीज पे ध्यान रखना है। y मिनिमम कितना हो सकता है इधर, y मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम 0, वेरी गुड। मैक्सिमम y कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, नहीं इधर देखो, इधर बहुत सारी चीजें हैं ना। अगर ये फैक्टर को हम लोग 0 कर दें तो बचेगा सिर्फ क्या, 5, और ये बाहर माइनस है तो -5। तो आराम से, कोई जल्दी नहीं, तुरंत नहीं समझ में आएगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। y कम से कम कितना हो सकता है, 0। y कम से कम कितना हो सकता है, अगर ये सब फैक्टर को 0 कर देंगे तो 0 आएगा ना, और क्या आएगा बोलो, 0 आएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है y, अगर ये सब फैक्टर को तुमने 0 कर दिया, ये सब फैक्टर को यहां से लेके यहां तक, तो बचेगा क्या, ये 5 e पे पावर -5। मतलब यहां मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये लिमिट है, मतलब 0 से लेके -5 तक, इंफिनिटी तो है नहीं, है बाउंड है ये, तो ये भी इक्वेशन है। कहां से कहां तक, मिनिमम वैल्यू यहां, मैक्सिमम वैल्यू यहां, इसके बीच में ही है ना। ये थोड़ी है कि इंफिनिटी है, समझेगी नहीं, इंफिनिटी नहीं है ना, एक लिमिट। सेम उसी टाइप से बाकी क्वेश्चन वो वाला करो, ये है कि नहीं वैसे ही सेम चीज इधर बताओ, वही करो, बोलो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बताओ मिनिमम बताओ,
और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो जाएगा वो? -5, मिनिमम 0। तो वो है या नहीं है? ये तो रहेगा। ये है, बताओ। जीशान खान, नहीं? सोच लो एक बार फिर बताओ मुझे, क्या है कि नहीं। हेलो, हाँ बोलिए ना। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो आप बात कर लीजिए उनसे फोन करके, कहीं भी कॉल घुमा देते, समझे कि नहीं। करो, बताओ क्या है, फटाक से, जल्दी। 15th वाला है या नहीं है? 16th, 17th, 15 तो हो गया। क्या हुआ है? उसी पैटर्न पे है वो सवाल? नहीं। देखो एक चीज समझो आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, try to understand the pattern so that you can make your own pattern in life. Try to understand the pattern. है कि नहीं जिशान खान? अच्छा एक चीज बताओ, ये है क्या फॉर्मूला छुपा हुआ है इसके अंदर चोर की तरह? देख लो, ये हम लोग एक एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये एक एक क्वेश्चन, ये मत सोचो ऐसे बस टाइम पास कर रहे बैठ के। ये एक क्वेश्चन है, उसकी थियरी लिखेंगे तो फिर जाएगा सीधा इक्वेशन। बताओ है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आया बहुत सारा, भी करेंगे। जी 17th वाला है? हाथ उठाओ कितने लोग का है, रेज योर हैंड। चलो बोल रहे तो कर दिया इसको, है 18th। बताओ, है कि नहीं है डॉक्टर? 18th वन, 18th। हाँ निदा बोलो, है? कैसे है? अच्छा माइनस प्लस बस चेंज है तो मैंने कहा वही रहेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा इधर? इधर वाला x -2t², यही ना? अच्छा चलो करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये +20 इसको भूल जाओ, मान लो है ही नहीं, साइड में कर दो उसको, ठीक है? जो काम की चीज नहीं है साइड में रख दो उसको। ये है ना, अब इसको देखो क्या आएगा, x² a² प्लस b² -2a और b, सही है? यहां पर स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इधर अब चेक करो, क्या वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो x² प्लस 4t² -4tx या xt। देखो वैसा कुछ शक्ल इसकी दिख रही है मिलती जुलती, या बहरूपिया लग रहा है? देखो कुछ लोग बहरूपिये के रूप में आते हैं, उसमें से ये इक्वेशन एक बहरूपिया बनते हैं। तो डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, थोड़ा सा बहरूपिया के रूप में आएगा इक्वेशन, समझ गए? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। चलो ठीक है सर, ये भी है, टिक कर दो। ये भी है, टिक कर दो। इसका बताओ, सोच लो डिसीजन लेने से पहले एक बार, है या नहीं है? ये किसका फॉर्मूला है बता दो आज?
देख लेते हैं कितना है दाम, है कि नहीं? नहीं आता है तुम लोगों को, आई नो, थोड़ा सा ईगो हर्ट करना है। ईगो इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। बताओ। बताइए। ये है, बता, देख लो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए। बताओ। सादिया है, बोलो, या नहीं है? जो है नहीं है? अच्छा, क्या बोल रहे हैं ना, लॉक कर दिया जाए? नहीं, देखो जब भी ऐसे फॉर्मेट में देता है ना, तो फाइंड आउट करो ए बी। क्या देखो, तो ये क्या है मुझे पता नहीं, मान लो ये क्या लिखेंगे इसमें, देखो अंडर रूट, देखो 2ab ना, तो क्या आएगा इधर, अंडर रूट ax प्लस bt का स्क्वायर। अब इसको करो, अगर तुमने इसको स्क्वायर किया, मतलब फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, आ रहा है? नहीं, प्लस बी स्क्वायर, शक्ल मिल रही है ना, प्लस 2a कितना आएगा, यही वाला आएगा, बस खत्म। इतना मिला लिए ना तो समझ जाओ कि बस हो गया। नहीं, जो है नहीं समझ में आया, कैसे आया? नहीं, ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्म में अगर दिया है तो फॉर्मूला देख लो, है कि नहीं, बस खत्म, स्क्वायर करोगे ये आएगा, ये भी है। चलो इसके बाद में ये हो गया, सब लोग लिख लिए? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड पार्टिकल, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। तो लिखेंगे वीपी इक्वल टू माइनस स्लोप।
ये वाला जो है ये पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये वाला वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, और ये है हमारा स्लोप dy बाई डिफरेंशियल वाला, ठीक है, dx। इसके बाद y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अपॉन dt इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। पहला स्लोप माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दूसरा, फिर रेशियो लेंगे, रेशियो वीपी वाई बाई एक्स माइनस ओमेगा के इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी, वीपी इक्वल टू वाई बाई डी एक्स। आपको बस ये याद रखना है, बाकी ये सब नहीं रहेगा चलेगा, बस ये याद रखना है, ये मेन चीज ये है, डरना नहीं वो सब देख के, है ना। यही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, बीच में ये सब समझ में आया, कोई बात नहीं, याद रखने की चीज है ये बस, बाकी सब ऐसे कहानी। समझ गए, मेन मुद्दा ये आपको याद रहना चाहिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेव वेलोसिटी माइनस के साथ और स्लोप, बस ये एक डब्बा याद रखना है। हुआ जल्दी, ये इसका रिलेशन है, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू क्या, माइनस वेव वेलोसिटी और स्लोप इनटू स्लोप, स्लोप में ये आ जाएगा, वही चीज है, आगे पीछे है बस वही चीज, अलग नहीं है, वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप माइनस के साथ, ये है पार्टिकल वेलोसिटी। दो वेलोसिटी है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, वेव वेलोसिटी अंदर रहेगा, जो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रिलेशन है जो याद रखना है। अभी क्वेश्चंस करते इससे, कर लिए, और इतना टफ पूछेगा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेन मेन चीज याद रखना है, ठीक है। अलीजा हुआ, लिखो जल्दी फटाफट।
जितना पेन घिसोगे उतना दिमाग चमकेगा तुम्हारा। घिसते रहो, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। हो गया? तो पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है डॉक्टर, बताओ। इधर देखो, इधर इधर, ऊपर देखो, नीचे नहीं देखना है, इधर, यहां देखो, यहां बताओ। बता रहे, सारा तुम बताओ, उधर नहीं इधर। क्या है? v बाई ओमेगा, हमने पढ़ा था k इक्वल टू ओमेगा बाई, है ना, कुछ ऐसे ही था, लैम्डा वगैरह कुछ, है ना, वो है। अरे तो मुझे भी मालूम उधर है, तुमको याद रखना है ना। चलो लिख लिए सब लोग। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वेव वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप माइनस के साथ, बस ये रिलेशन है इसका। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेशन के टाइम पे तुमको डेरिवेशन नहीं आता, डजंट मैटर, डेरिवेशन जब ऐसे रहे तो सो जाया करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना है बस, डेरिवेशन नहीं आता है आपके एग्जाम में। चलो एक सवाल है, पहला क्वेश्चन, ये x है और ये y, और यहां पर एक पॉइंट P है, P, ठीक है। अब इसकी कहानी लिखो। क्वेश्चन, अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल wave moves along a string in the positive x direction at a speed of 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is 0.5 meter, and its amplitude is 10 centimeter. At a particular time, t, the snapshot of the wave is shown in the figure. The velocity of point P when
its displacement is 5 सेंटीमीटर। इस ये भी है आईटी का, करो इसको। पहला √3 पाई by 50 j कैप। बी -√3 by 50 j कैप मीटर पर सेकेंड। सी √3 by 50 I कैप। डी -√3 by 50 I कैप मीटर पर सेकेंड। ये एक सवाल है, बताओ क्या करेंगे इसके अंदर। वही लगेगा फॉर्मूला जो अभी जस्ट लिखा है मैंने, पार्टिकल वेलोसिटी। बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ जल्दी। नहीं, करिए, सॉल्व करिए। आईटी वाले ने पागल थोड़ी है दे दिया ऐसे ही। दो सेकंड का सवाल है ये। कितना? अभी मैं बताता हूं तरीका। 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड। नो कैलकुलेशंस, ओनली माइंड। इसको 5वीं क्लास का भी बच्चा कर लेगा। नहीं, Zishan Khan, what's your answer, man? Let me know. Think in terms of physics. Use all the brain cells that you have, if possible. दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट फिजिक्स। बताओ सारा। नहीं, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कैसे? सवाल ये नहीं कि वो जवाब सही है, सवाल ये है कि आया कैसे। पहले सबसे पहली चीज मुझे आप बताइए, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले इधर ही कर लेते हैं, आ जाओ। फॉर्मूला क्या है?
पार्टिकल वेलोसिटी का क्या लिखे थे? वीपी क्या है? माइनस आगे क्या है बताओ? माइनस वी ओमेगा और स्लोप, यही तो है, और कुछ दूसरा है? एक चीज तुम देखो, एक तो माइनस आ रहा है फॉर्मूले से, किससे आ रहा है? फॉर्मूले से माइनस आ रहा है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज तुम स्लोप देखो इसका कैसा है, और एक चीज तुम देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? एक पॉजिटिव यहां से आ गया डायरेक्शन वाला, और स्लोप देखो, इसमें एक टेंजेंट खींच दो, एक टेंजेंट इसी के ऊपर ऐसे। स्लोप कैसा है? बताओ। स्लोप क्या है बताओ जिशान, स्लोप कैसा है? मिनिमम। स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। अगर यहां रहता तो, अच्छा ये नीचे की तरफ आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, तो बस तुमको यही मल्टीप्लाई कर देना, माइनस प्लस क्या आ रहा है बस। हाँ नेगेटिव आएगा, तो फिर तो नेगेटिव वाला आंसर आना चाहिए। बताओ। और पार्टिकल किस तरफ आ रहा है बताओ? पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, 90 प्लस होके जाके फिर वापस आ रहा है। बताओ, एक फॉर्मूले से आएगा और एक यहां से आएगा और एक स्लोप से। स्लोप क्या है? स्लोप हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? तुम पार्टिकल को, ये पी को देखो, ये ऐसे आया, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? की तरफ जब आएगा वो, जब तुम अपने सपने की तरफ आते हो तो आराम से चलते हो। मैंने बनाया था एम्स दिल्ली का इमेज बहुत पहले, तो औरतें दौड़ने की कोशिश करते ना, और जब दूर जाते तो नाराज हो जाते। बनाया था ना इमेज, भूल गए? तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? तो वही वाला जो फॉर्मूला हम लोग लिखे उसी में रख के वैल्यू सॉल्व कर। और ये तीन चीज हम लोग रखेंगे, माइनस एक फॉर्मूले वाला, और एक स्लोप वाला, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, और डायरेक्शन वाला। ये तीन चीज दिमाग में रखना है। समझ गए? और स्लोप क्या है इधर? नेगेटिव ही है। देखो इधर, इधर अगर रहता तो पॉजिटिव रहता, ये स्लोप वाला है, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो अब क्या होगा? माइनस
और माइनस क्या हो जाएगा, मतलब आंसर जो भी आएगा प्लस में आना चाहिए, मतलब ये दोनों भाई साहब तो हो ही नहीं सकते। अब कहानी हमें देखना है डायरेक्शन की, किसकी कहानी देखना है, हम कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन देखो। एक में जे कैप है, एक में आई कैप है, और सवाल में क्या दिया है, किस तरफ जा रहा है वो, वाई एक्सिस की तरफ या एक्स, हो गया ये हमारा आंसर। एक्स की तरफ कहां जा रहा है, ये तो जे की तरफ जा रहा है ना, तब सोचो, ये जे दिया है कैसे, ये हमारा कितना है बताओ, ये 90 है, ये कितना है 90, ये 180, और यहां पर स्लोप क्या है, स्लोप यहां पर नेगेटिव है, स्लोप क्या इधर नेगेटिव है, तो ये जे कैप कैसे आया, मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना वो, किस तरफ आ रहा है, ऊपर या नीचे, हम लोग उसमें पढ़े थे इससे पहले वाले में एसएचएम में, क्या पढ़े थे बताओ, कहां से जाएगा, ओ से ए बी, तो किस तरफ आ रहा है वो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इधर नहीं जा रहा है, इधर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, या नीचे से ऊपर अगर जाएगा वो, तो क्या होगा जे, तो इससे आप कर सकते हो डायरेक्टली, और वैसे अगर वैल्यू पुट करना है वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, ये वैल्यू जो दिया है क्या क्या दिया है, स्पीड ऑफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा वेवलेंथ दिया है, ये एम्पलीट्यूड भी दिया है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 10, ये वैल्यू पुट करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। चलो इसके बाद अगला सवाल करते हैं, अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी लिख लो, अब देखो कुछ चीजें हैं, इसको लिख लो, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, देखो अ ट्रैवलिंग वेव satisfy a differential equation equation called the linear wave equation, 1 by v square
का फंक्शन vp इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी और dy बाई dx, here dy by dx, slope vp इक्वल टू माइनस vw स्लोप। यहां दो प्रकार की वेलोसिटी है। देखो इसका टेंशन नहीं लेना है कि अरे मैं कैसे याद करूंगा इसको, बस ऐसा अगर याद हो गया ठीक है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सब जेई मेंस एडवांस में ज्यादा काम आता है, आप लोग में काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिख लो, ठीक है, नोट्स में कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद वेलोसिटी है, दो प्रकार का है। ठीक है, एक वेव वेलोसिटी, ठीक है, इसमें वी डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा बाई के, मतलब जिस वेलोसिटी से वेव दौड़ रहा है और दूसरी वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब कौन सा पार्टिकल किस टाइम पर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है vp इक्वल टू dy बाई dt। देखो ये सब ऐसे कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें हैं जो बोरिंग हैं, समझ गए, तो ये नहीं सोचना अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं, मेन जो चीज रहेगी उस पर स्टार बना रहेगा, समझ गए, ये समझ जाओ तो मेन जो चीज, उसकी चिंता मत करो तुम, टफ पेपर बना देगा, फॉर्मूला ही दे देगा, बोलेगा बताओ इसका कौन सा है, तो याद देखे रहोगे तो हो सकता है दिमाग में आ जाए कि हाँ यही वाला है। समझे कि नहीं, हमें 2026 की तैयारी करना है, 25 से भी ज्यादा टफ पेपर आएगा तो तुमको करना है। ठीक है, हो गया, जल्दी, उधर तो हो गया ना, अब इधर थोड़ा सा आएगा जो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, तो परेशान मत होना।
वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग रस्सी में y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब देखो यहां तुम लोग को मजा आएगा, है ना। एक पल्स है, एक पल्स, ठीक है। वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, ठीक है। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी और के भी होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये काट दो तो एक नया फॉर्मूला आ गया इसी का, लैम्डा बाई टी। तो वेव वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, ओमेगा बाई के है, और एक और नया वाला आ गया, लैम्डा बाई टी। यहां पर जो लैम्डा है वो वेवलेंथ, जब हम रस्सी को, आपने देखा होगा ऐसे रस्सी मान लो आपने उधर पकड़ा हुआ है ना, या ऐसे रखा हुआ कहीं, तुम ऐसे करते तो फिर एक पैटर्न आगे की तरफ भागता है, पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वेव वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बाई टी। क्या है? लैम्डा बाई टी। एक तो ये था ऑलरेडी, और के हमें पता है ना, के का फॉर्मूला क्या था, के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। उसका एक और फॉर्मूला हमारा था 2 पाई बाई लैम्डा। कैंसिल करके एक और आ गया वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या आ गया, लैम्डा बाई टी। और ओमेगा बाई के तो होता ही है, और के क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। ये सब याद रखना है, रिवीजन। इसके बाद ये लिख लिया इधर, ये हो गया। देखो और भी कुछ फॉर्मूले हैं। इसके बाद वेव वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू, इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ सकता है टी बाई रो ए। रो ए, अगर रस्सी है तो टेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेंशन। समझ गए? चलो लिख लो यहां पर टी क्या है, टेंशन। टेंशन। यहां पर म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये जो म्यू है, म्यू इक्वल टू होता है एम बाई एल, ठीक है। एम इंटू ए, एल ए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम ए आ गया, बाई वॉल्यूम, यहां से हमारा आया है रो ए, ठीक है, ये वाला। लेकिन काम की चीज ये है, बार बार काम आएगा ये, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जल्दी करो। वेव वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमारा है, क्या है? अंडर रूट टी बाई म्यू। टी क्या है इधर? टी क्या है? टॉर्क, टेंशन है। क्या है? टेंशन। और यहां पर म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और एक और आ जाएगा, अगर उन लोग डेंसिटी वगैरह दे देंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टी बाई रो ए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताओ, इतना लिखे? यहां पर ये भी लिख लो, कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे ये क्या है। रो डेंसिटी है, डेंसिटी। ए क्या है इधर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ठीक है। और ये सब का एक फॉर्मूला है जो सब एक में लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला टी बाई म्यू, एक फॉर्मूला आ गया टी बाई रो ए, एक आ गया ओमेगा बाई के, एक और आ गया लैम्डा बाई टी। ये सब फॉर्मूला का राजा है, इसी में सब समा गया है। मैंने एक टेबल बना दिया, 50 स्टार दे दो इसको, 5 स्टार नहीं, 50 स्टार। इसी में बहुत सारी कहानी तुम्हारी चलेगी। You have to remember this. डॉक्टर गेम खेल लेना बाद में, पहले इसको लिख लो नोट्स। ठीक है, सांप सीढ़ी खेलने का टाइम मिलेगा बाद में। लूडो, सांप सीढ़ी बाद में खेल लेना, पहले इसको कर लो। ठीक है, कहीं जिंदगी जो है लूडो नहीं खेले। हाँ, बताओ क्या लगता है तुमको ये चैप्टर में क्या मेन चीज है? रिजल्ट और फॉर्मूले अगर नहीं आ रहा है तो सब गोल है, समझे कि नहीं? डेरिवेशन इजंट इंपॉर्टेंट बट फॉर्मूला इज, विदाउट इट यू कांट डू एनीथिंग। इतना हो गया? चलो अब इसके बाद में देखो, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चंस। जैसे देखो इधर ये सवाल बताइए कैसे करेंगे। ये है 10 kg, 10 kg, और इसमें दे दिया पल्स, और ये है यहां से लेके यहां तक 2 मीटर, 2 मीटर। ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ठीक है, और न्यू दिया गया है 10 ग्राम। ठीक है,
कितना दिया है बताओ। पहला आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है, ये बताना है वेव की वेलोसिटी। दूसरा टेंशन बताना है ए से बी तक। समझ गए? ये है और इसमें पल्स हो गया क्रिएट, तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा बताओ। म्यू कितना दिया है 10। बताओ कितना आएगा। बताइए, सॉल्व करो। करो जल्दी। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं 2026 में। कि नीचे जो है एक पल्स कर दिया, ऊपर बताओ वेव जो जाएगा, एक पैटर्न जो ऊपर की तरफ जाएगा, जो एक पल्स जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बताइए कैसे करेंगे, कितना आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ पहले। √T/, टेंशन कितना आएगा बताओ, टेंशन। मान लो रस्सी में क्या है, हर जगह टेंशन बराबर है, अप्रोक्सीमेट, बराबर तो नहीं है, मान लो अप्रोक्सीमेटली बराबर है, T = mg। फिर सॉल्व करो। आ गया। टी की प्लेस पे क्या रखेंगे जीशान खान, 100 म्यू, अच्छा 10 रखेंगे भैया, ग्राम में केजी में लेके जाओ। समझे कि नहीं, टेंशन कितना है भैया, अब ये मत बोला टेंशन ही टेंशन है समझे कि नहीं, 100 और म्यू कितना लिखेंगे
10 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर दो। अरे T=mg होता है ना, रस्सी है रस्सी, तो रस्सी में क्या लगता है, टेंशन। और कितना दिया मास, 10 किलो, mg कितना रहेगा, बस। और म्यू उसने दिया है, म्यू क्या है, व्हाट इज म्यू, वी हैव जस्ट रिटन मास पर यूनिट लेंथ। बस हो गया। है कि नहीं। अब इसके बाद में दूसरा वाला बताओ, कितना टाइम लगेगा उसको ए से बी तक पहुंचने में। इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2016 में। उसमें तो उसने रेशियो पूछा था कि रेशियो बताओ ए और बी का। बताइए कितना आएगा। बताइए कितना टाइम लगेगा। अरे देखो, डिस्टेंस अपॉन, अरे टाइम, ए से लेके बी तक पहुंचने में उसको कितना, ये जो पल्स है उसको कितना टाइम लगेगा। वेलोसिटी तो पता चल गई ना, कितना, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, कितना आएगा, 10 या 100 आएगा, 100। ठीक है। अब देखो इधर टाइम पूछ रहा है, तो कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस मतलब ये लेंथ, ये लेंथ कितना है, 2 मीटर अपॉन ये कितना, हो गया। मतलब ये जो वेव है यहां से इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, खत्म। नहीं समझ में आया जीशान, अनम डाउट है, लिख लो इसको फटाक से जल्दी, इतना आसान सवाल है। और इसके बाद एक और आखिरी सवाल है ना, जल्दी करो, ये तो हो गया ना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखो तुम, ये वाला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे ये वाला सवाल है, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, एग्जाम में हो सकता है, एक्सपेक्टेड। एक पल्स क्रिएट कर दिया, टेन kg, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक 2 मीटर, और ये जो म्यू है इसका, म्यू है 10 ग्राम। पहला सवाल, फाइंड वेव वेलोसिटी। दूसरा पार्ट, इन ए पार्ट
A part, if equation of wave is given as y equal to 10 sine 2 pi t minus kx find k बताओ ये सवाल। फॉर्मूला वही लगेगा, बहुत आसान, 1 सेकंड का सवाल। बताओ वेव वेलोसिटी कितना आया, कितना 100, वेरी गुड। और 100 किसका आया बताओ जल्दी। सारा कितना आया, आ गया, ठीक है। वेव वेलोसिटी ये तो हर बच्चा कर लेगा, ये दूसरा वाला करो, ये भी हर कोई नहीं कर सकता है, इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। कितना 200 पाई, और कुछ फिर से ट्राई करो। ये पहला वाला आ गया ना, सेम फॉर्मूला लगेगा जिससे पहले किए। दूसरा वाला कैसे करेंगे, वी ओमेगा कितना निकाला 100, और ये ओमेगा कितना होता है किसके बराबर, और ओमेगा 2 पाई बाई के। नहीं, इसको सॉल्व किए तो क्या ये आया, कितना आया 100 आया। ओमेगा ये किसके बराबर होता है, ओमेगा बाई के के बराबर। ओमेगा क्या हो सकता है, काटो पीटो और बताओ के क्या है। ये इक्वेशन ये दूसरी वाली, यही से तो मिला हमें ना ओमेगा, नहीं इधर से मिल गया ना, कंपेयर करेंगे तो। तो बस आ गया ना, इसको इधर लेके जाओ, कितना आएगा बचा ना 100 इक्वल टू क्या 2 पाई बाई के, तो के इक्वल टू कितना 2 पाई बाई 100, नहीं तो कितना आएगा के इक्वल टू पाई बाई 50। कितने लोग का आया, हाथ उठाओ। वेरी गुड, शाबाश। तो इस टाइप के हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बंद कर।